हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट साइडवेज में चल रही है। ऐसे में चलते बहुत सारी ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो सभी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें वो शिबा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आ रही है। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि शिबा एक मीम क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसकी कम्युनिटी और टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि रेगुलर बेसिस पे इनकी न्यूज और अपडेट्स निकल करके आती रहती हैं। तो शिव ने क्या किया है, यहां पर शिबा इंटर्स टॉप 10 ट्रेडिंग वॉल्यूम। सिंपल सा मतलब यह हुआ कि जो टॉप ट्रेडिंग पेयर्स होते हैं, टॉप ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होता है, उसमें सबसे ज्यादा शिबा क्रिप्टो करेंसी का वॉल्यूम देखा पाया गया है और ये टॉप 10 में पहुंच गया है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि 163 बिलियन शिब, 163 शिबा क्रिप्टो करेंसी के जो टोकन है वो यहां पे क्या हुए हैं, व्हेल्स ने बाई किए हैं। आप लोग खुद सोचिए, मैं बार बार बोलता रहता हूं लगभग हर वीडियो में शिबा कॉइन के कि व्हेल्स जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, वो लोग भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ में शिबा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को न्यूज जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत दिन हो गया है, लगभग 2-4 महीने हो चुके हैं, रिप्पल क्रिप्टो करेंसी की कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं निकल करके आई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि रिप्पल क्रिप्टो करेंसी का जब से लॉसूट फाइल हुआ है 1-1.5 साल पहले से, तब से लेकर के आज तक उसमें प्राइस में कोई बहुत विशेष मूवमेंट देखने को भी नहीं मिल रही है। इसकी वजह से जितने भी रिप्पल होल्डर्स हैं, लॉन्ग टर्म वाले, वो लोग यहां पर परेशान हैं। उन लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि रिप्पल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है कि आखिर उनकी टीम अभी एक्टिव है, काम कर रही है। जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि रिप्पल ओपन्स इट्स फर्स्ट ऑफिस इन कनाडा। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कनाडा कंट्री की जो गवर्नमेंट है वहां पर लीगल फ्रेमवर्क तैयार है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी माइनिंग फर्म्स, एटीएम्स, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस, वहां पर रूल रेगुलेशंस लग चुके हैं, जिसकी वजह से रिप्पल क्रिप्टो करेंसी ने क्या किया है, अपना पहला ऑफिस खोला है। और कनाडा कंट्री की जो भी रेगुलेटर्स हैं उन्होंने अप्रूवल बहुत ही आसानी से दे भी दिया है, क्योंकि जब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रॉपर रूल और रेगुलेशंस लग चुके हैं तो यहां पर अप्रूवल देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम बात करते हैं बेबी डॉज कॉइन की। जी हां, बेबी डॉज कॉइन की भी अक्सर न्यूज मार्केट में आया करती है। जितने भी बेबी डॉज होल्डर्स हैं उनके लिए खुशखबरी यह है, जो न्यूज निकल करके आई है कि 14.2 क्वाड्रिलियन बेबी डॉज बर्न इन 24 आवर्स। उसके बाद 46.68% ऑफ सप्लाई डिस्ट्रॉयड इन टोटल। इसका मतलब क्या हुआ कि 14.2 क्वाड्रिलियन जो बेबी डॉज कॉइन है वो 24 आवर में बर्न किए गए हैं। और उसके सबसे बड़ी बात क्या है कि लगभग 47% जो है यहां पर जो टोटल सप्लाई है वो लगभग यहां पर डिस्ट्रॉय कर दी गई है, खत्म कर दी गई है बर्निंग के थ्रू। तो आप लोग खुद सोचिए कि कितनी अच्छी बर्निंग हो रही है, बेबी डॉज कॉइन हो चाहे शिबा प्रोजेक्ट हो। ऐसे में चलते क्या होता है, आप लोगों को पता है, मीम कॉइन्स में जब तक लिस्टिंग नहीं होगी एक्सचेंजों पर और बर्निंग नहीं होगी तब तक इनका प्राइस नहीं बढ़ने वाला है। तो इसलिए मीम कॉइन्स में बर्निंग और एक्सचेंजों पर लिस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ में उसकी कम्युनिटी भी डिपेंड करती है कि कम्युनिटी कौन सी कैटेगरी की है, इन्वेस्टमेंट करती है या फिर नहीं। और अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो भी बेबी डॉज कॉइन से निकल करके आई है। वो निकल करके ये आ रहा है कि बेबी डॉज कॉइन इज नाउ अ फेवरेट एमंग बीएससी व्हेल्स। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये बीएससी क्या होता है। आप सभी लोगों को पता है बाइनेंस वर्ल्ड का टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसी का ये प्लेटफॉर्म है बीएससी चेन, बाइनेंस स्मार्ट चेन। बाइनेंस स्मार्ट चेन के भी बहुत सारे बड़े बड़े व्हेल्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं। अब बेबी डॉज कॉइन जो है वो बहुत ही फेवरेट हो चुका है, किसका, बीएससी व्हेल्स का।
सिंपल सा मतलब ये हुआ, जितने भी बीएससी व्हेल्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उन लोगों ने क्या किया है, बेबी डॉज कॉइन में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसका प्राइस बहुत ही अच्छा खासा मूव हो जाए, इसलिए आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो है सिंगापुर कंट्री से। जी हां, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सिंगापुर में लगभग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जा चुका है, लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जा चुका है। Crypto.com स्कोर्स अप्रूवल फ्रॉम सिंगापुर फाइनेंस रेगुलेटर्स। इसका मतलब यह हुआ, Crypto.com एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है जो कि सिंगापुर की गवर्नमेंट ने, जो भी वहां के रेगुलेटर्स हैं, उन लोगों ने इसको अप्रूवल दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज के लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज तो फ्रॉड कर जाते हैं और उनके जो यूजर्स होते हैं उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। तो इसलिए किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के यूजर्स के लिए, किसी भी पर्टिकुलर जो एक्सचेंज होता है उसके लिए, सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। उसके बाद में हम बात करेंगे कतर कंट्री से। एक न्यूज निकल करके आ रही है कि कतर की जो सेंट्रल बैंक है, फाउंडेशन स्टेज ऑफ लॉन्चिंग डिजिटल करेंसी। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक ना एक दिन अपना सीबीडीसी लॉन्च करेंगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ऐसे में चलते जो न्यूज निकल करके आई कि कतर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो यहां पर लगभग फाइनल स्टेज में है अपनी सीबीडीसी लॉन्च करने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसके साथ में यहां पे क्या हो रहा है, जितनी भी चीजें सीबीडीसी से रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं हो रही हैं। तो हमारे लिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो हमको सबसे अच्छी ये लगी कि 90% ऑफ सेंट्रल बैंक्स एक्सप्लोरिंग द यूटिलिटी ऑफ सीबीडीटी। अब आप लोग इस न्यूज को समझिएगा। आप लोगों को पता है, मैं बार बार बोलता हूं, पूरी दुनिया की ऐसी कोई सेंट्रल बैंक नहीं बचेगी जो अपना सीबीडीसी लॉन्च ना करे। इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है उसने भी अनाउंसमेंट किया है कि हम अपना सीबीडीसी लॉन्च करेंगे। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक कितना आगे जा रही है, और या फिर पूरी वर्ल्ड वाइड की जो सेंट्रल बैंक्स है वो कहां जा रही हैं। न्यूज क्या निकल के आई कि 90% ऑफ सेंट्रल बैंक्स, इसका मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं उसमें से 90% एक्सप्लोरिंग द यूटिलिटी ऑफ सीबीडीसीज। सिंपल सा मतलब हुआ कि सीबीडीसी की यूटिलिटी के लिए क्या कर रही हैं, सर्च कर रही हैं, यूज केस बनाने की कोशिश कर रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आने वाली है। अब आप खुद सोचिए कि जो फॉरेन कंट्री की यहां पर सेंट्रल बैंक्स हैं वो कितना ज्यादा एक्टिव हैं और काम कर रही हैं अपने कंट्री के यूजर्स के लिए, और हमारे इंडिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या कर रही हैं। अभी तक कोई अपडेट नहीं निकल करके आई है कि कब तक लॉन्च होगा, किस तरीके से लॉन्च होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी पे लॉन्च होगा। तो ये है हमारे इंडिया गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक्स, और फॉरेन कंट्री की लॉन्च भी कर चुकी हैं, सारी चीजें चल भी रही हैं, यूजर्स को सब सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही हैं, और उनके यूटिलिटी केसेस के लिए क्या कर रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं। और हमारे इंडिया में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके बारे में मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को कमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो टैक्स लगा रहे हैं, टीडीएस लगा रहे हैं, एक्सचेंजों को रन नहीं करने दे रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया कंट्री में चल रही हैं, और इनको सारी चीजें चाहिए भी, पूरा टैक्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सर्विसेज नहीं देने देंगे। तो आप लोगों को क्या पर्सनल ओपिनियन है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतनी ही न्यूज थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।